एन एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं पर G20 शिखर सम्मेलन की, जो कि सर इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है करंट अफेयर का, जिसमें सर आपका G20 के बारे में एक क्वेश्चन आना ही आपका लाजमी है। जो एस्पिरेंट सर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड का, जिनका पेपर है सर यहाँ पर 9 अप्रैल फॉरेस्ट गार्ड का या अन्य एग्जाम है सर, उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट से सेशन होने वाला है G20। तो G20 के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पहले हम डेप्थ में चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका सर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि लास्ट में है। ठीक है, तो लास्ट तक सेशन को देखना है और चीज़ों को सर यहाँ पे नोट करना है कि जो आपकी एग्जाम में सर काफ़ी हेल्पफुल करेगा ये सेशन। तो लास्ट तक चीज़ों को देखना है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, जो कि करंट अफेयर का एक पार्ट है G20, जिसका सर अभी संस्करण हो रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, तो बात करने वाले यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन में 2023 में। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर जो G20 के है, तो G20 का गठन सर 1999 में हुआ था और इसे क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। तो ये किसका ग्रुप है, 19+1 का क्या है आपका एक ग्रुप है, जिसे G20 कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कंट्रीज़ की, तो कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर आपका पिक्चराइज भी किया है, तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका और यूरोपीय संघ होगा। ठीक है, तो 19+1 का सर यहाँ पे आपका G20 का एक ग्रुप होता है, इसका नाम देता है G20। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। बात करने वाला अगर मैं फॉर्मेशन की एग्जाम में पूछा जाता है आपका, तो 26 जिसका फॉर्मेशन हुआ था G20 का, तो 26 सितंबर 1999 को हुआ था। मेंबर्स कितने हुए अभी बता था, 19 कंट्री और एक क्या यूरोपियन यूनियन होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। बात करते हैं अब। ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें याद रखनी है G20 के लिए कि इसमें इसका फॉर्मेट कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था और इसमें कितने देश भाग लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है सर G7 जो कंट्रियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो पूछा जाता है एग्जाम में। तो कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। ठीक है, ये 7 जो है कंट्रीज़ होती है और यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। G7 का जो नाम था वो पहले सर G8 था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और G8 में क्या आता था आपका, रशिया आता था, रशिया। तो G8 में रशिया आता था, जिसका नाम की क्या है, G7 नाम हो चुका है अब। तो G8 ये पूछ सकता है एग्जाम में कि G7 का पहले का नाम क्या था, G8 था। और G8 में सर कंट्री कौन सी थी, रशिया थी, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करने वाले सर G20 में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक है और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। G20 की अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो ये G20 के बारे में यहाँ इंपॉर्टेंट से फैक्ट है जो कि आपके नोट करने एक बारे में देख लेने। नेक्स्ट बात करेंगे अगर G20 में सर कितने 2 ट्रैक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका पता होना चाहिए। G20 में 2 ट्रैक होते हैं। ठीक है, एक ट्रैक सर होता है विथ ट्रैक, दूसरा होता है सर आपका शेरपा ट्रैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर G20 में 2 ट्रैक होते हैं, एक सर आपका विथ ट्रैक होता है और क्या होता है, एक होता है समांतर एक होता है सर आपका शेरपा ट्रैक। ठीक है, अब इनमें क्या काम होते हैं इनके, वित्त ट्रैक का काम क्या होता है सर यहाँ पे, तो वित्त ट्रैक जो करता है वित्त मंत्री या सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करता है। वित्त मंत्री या सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है वित्त ट्रैक का नेतृत्व करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेरपा की बात करो तो शेरपा ट्रैक का जो नेतृत्व करता है, ठीक है, नेतृत्व यहाँ पे कौन करता है सर, शेरपा करते हैं। ठीक है, तो शेरपा का ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है, शेरपा करता है। और वित्त ट्रैक का कौन करता है, वित्त मंत्री या सेंट्रल गवर्नर होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक का गवर्नर। ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट से फैक्ट आपको नोट कर लेना है। तो G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, एक होता है वित्त ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। नेक्स्ट में बात करने वाला जो इस पर अध्यक्षता कर रहा है सर अपना भारत कर रहा है, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, और 2023 के लिए G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो अपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं यानी इंडिया कंट्री, ठीक है, तो यहाँ से G20 सम्मेलन हो रहा है, इस बार मेज़बानी भारत कर रहा है। और इससे पहले क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि 2023 में कहाँ हो रहा है सर, भारत में हो रहा है। ठीक है, यानी कि अपने उत्तराखंड में हो रहा है। और 2022 में कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। और 2024 में कहाँ होगा, ये होगा सर ब्राज़ील में, ये होगा 18वां संस्करण। ये भी याद रखना है, ब्राज़ील में होगा 2024 का जो G20 सम्मेलन है, ये सर आपका 18वां संस्करण है, ये जो ब्राज़ील में होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से भी आपको याद रखना है G20 के बारे में। नेक्स्ट चलने जा रहे हैं, इसके बाद है आपका G20 का जो इस साल का लोगो है। ठीक है, लोगो क्या है इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष G20 का जो लोगो है वो सर आपका, ये आपका यहाँ पर मेंशन बना हुआ है कि G20 यहाँ पर सर आपका पृथ्वी यहाँ पर फूल बना हुआ है। तो यहाँ पे इस पर पढ़ लेते एक बार। G20 जो लोगो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंग
केसरिया, सफ़ेद और नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी के साथ प्रस्तुत किया है। ये इंपॉर्टेंट सी लाइन है कि पूछा जा सकता है आपसे कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को किसके साथ प्रस्तुत किया गया, तो पृथ्वी के ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौती के बीच में विकास को दर्शाता है। पृथ्वी इस जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है, जो कि ठीक है, जो कि G20 के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, G20 में जो आपका है वो किस लिपि में भारत लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो आपका राष्ट्रीय जो है कमल, इसमें क्या पृथ्वी ग्रह को सर अंकित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद करना है कि इस बार लोगों के यहाँ पर अब बात करने वाले सर G20 की थीम, सर ये भी पता होनी चाहिए G20 की जो थीम क्या है। तो सर G20 की थीम क्या है, वासुदेव कुटुंब, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, तो वासुदेव कुटुंबकम इस बार क्या है, G20 2023 की थीम है। ये भी आपसे पूछा था, थीम इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। और सर इसका स्लैंग क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो इंपॉर्टेंट है पर्पज से एग्जाम से। नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, G20 के अतिथि देश, ये भी आपसे पूछा जाता है कि G20 के अतिथि देश, यानी कि जो अतिथि जो कंट्रीज होती है, गेस्ट कंट्रीज होती है, इन्वाइटेड होती है, वो कौन होती है, आपसे पूछा जाता है। तो याद कर लेना, बांग्लादेश, सिंगापुर, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और स्पेन। ठीक है, तो यहाँ से कंट्री से आपका फ्लैग भी मेंशन किए। तो कितने होते हैं, 9 कंट्रियाँ होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि आपकी कितनी गेस्ट कंट्रियाँ हैं, 9 कंट्रियाँ भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इस आपने एग्जाम में कर लेना है। नेक्स्ट पे जाएंगे यहाँ पर, अब आते हैं हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन यहाँ पे आप चीज़ों को कर देते हैं लास्ट में। ठीक है, तो जो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ भाई, इंपॉर्टेंट है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन सर 2008 अमेरिका, 2007 अर्जेंटीना, 2015 इटली और 1999 USA। तो याद करना, G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था, वो होता सर आपका 2008 और हुआ था सर आपका अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे बात करते हैं यहाँ पर, जो दूसरा क्वेश्चन है वर्ष 2023, सर ये 30 नहीं 2023 है। ठीक है, तो वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी पता है, अभी बताया था भारत कर रहा है। ठीक है, G20 की जो अध्यक्षता है 2023 में, वो सर अपना इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तीसरा है भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी भाई। ठीक है, तो भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी, तो सर ब्लू वाटर नहीं, वन फैमिली नहीं, शेव अर्थ नहीं, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये आपका राइट आंसर हुआ, यानी कि डी आपका राइट आंसर हुआ भाई, डी ऑप्शन राइट सही हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे सर, यहाँ पे फोर्थ है। ठीक है, तो फोर्थ जो यहाँ पर करेंगे 2023 में, ठीक है 2023 में, ठीक है यहाँ पर एक बार 2023 में G20, ठीक है ये G20 है कि कौन सा संस्करण आयोजित कर रहा है 2023 में, यानी कि अभी कौन सा संस्करण चल रहा है G20 का, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये सर आपका 18वां चल रहा है। ठीक है, 18वां चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, गौर करना, पीछे मैंने यहाँ पर 18 चेक करना है एक बार। ठीक है, मैंने एक 18 बताया था यहाँ पर शायद। ठीक है, तो सर ये 18 नहीं होगा, ब्राज़ील में सर 19 होगा, इसे करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये सर आपका क्या होगा 19वां होगा। ठीक है, ये 19 होगा, एक बार करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो जो 24 में होगा 19वां होगा, 24वां होगा सर आपका ब्राज़ील में 19वां संस्करण होगा, नोट कर लेना। ठीक है भाई, नेक्स्ट में आएगा यहाँ पर, हाँ जी, तो ये सर आपका, हाँ जी ये था संस्करण। ठीक है, तो 18th जो है आपका अभी जो इंडिया में चल रहा है यहाँ पर, ठीक है वो क्या है आपका 2023 का G20 का सर यहाँ पर क्या संस्करण है। और सर 19वां जो चलेगा, अभी करेक्शन करा चुका हूँ मैं, 19वां होगा सर आपका कौन सा, ब्राज़ील में 2024 में। 17वां सर इससे पहले मैं आपका, ठीक है हो चुका है इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँगा यहाँ पर, G20 के अध्यक्ष कौन है सर, G20 के अध्यक्ष कौन होते हैं सर आपका नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो G20 के अध्यक्ष कौन है आपका नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे जो 6th है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने देश अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, तो अभी बता सर 9 कंट्री होती है, 9 कंट्री, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे सर यहाँ पर 7th G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के शेरपा किसे नियुक्त किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। तो भारत के शेरपा किसे नियुक्त किया गया, नरेंद्र मोदी, शशिकांत, अमिताभ कांत या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमिताभ कांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपका कि है कौन, तो ये नीति से, ठीक है नीति से क्या है आपका सर
आयोग के एक्स सीईओ, नीति आयोग के एक्स सीईओ है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स सीईओ, ठीक है। तो नीति आयोग के एक्स सीईओ कौन थे? आपका अमिताभ कांत थे, जो कि अभी क्या G20 के शेरपा बने हुए। और साथ में सर आपके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं सर आपका प्रधानमंत्री होते हैं। स्थापना की बात करूँ सर आपका 2015 होता है, इंपॉर्टेंट से फैक्ट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 8th जो है G20 सदस्य देशों के कितने समूह में बटा हुआ है, ठीक है। तो G20 जो सदस्य है देशों का कितने समूह में बटा गया है? तो सर ये आपका ऑप्शन होगा सर 5 समूह में बटा होता है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे जो 9th है, G20 सदस्यों में किस समूह में भारत को शामिल किया है? जो G20 सदस्यों के जो ग्रुप है उसमें भारत को कौन सी जगह मिली, कौन से ग्रुप में शामिल किया है? इंपॉर्टेंट, समूह 3 के, समूह 2 के, समूह 4 कि समूह 1? तो समूह 2 में सर शामिल किया गया भारत को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत को सर आपका समूह 2 में कर रखा है आपका शामिल भाई, ठीक है, समूह 2 में। नेक्स्ट जो आने वाले यहाँ पर 10th क्वेश्चन है, भारत में G20 का सदस्य कब बना? भारत में G20 का सदस्य कब बना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर आपका 1999 में बना भाई, ठीक है, 1999 में बना था, इंपॉर्टेंट है। तो सर ये आपका क्या 10 क्वेश्चन का सर यहाँ पे हमने ओनली G20 से हमने सीरीज बांध दी, ठीक है, G20 से आपका सीरीज बांध दिए कि आपके एग्जाम में सर यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बात करने वाला जो यहाँ पे कल जो आपका सेशन आएगा वो सर पूरा करंट अफेयर का आएगा, जिसमें सर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि सर इस बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कल शाम को सर आपका वेट करना है सेशन के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।